तो भाई आज WWE की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मुझे पता है मंडे नाइट रॉ तो आपने देखी नहीं होगी और इस रिव्यू वीडियो को भी पूरा देखते देखते आपकी ऐसी की तैसी हो जाने वाली है। और क्योंकि अब ज्यादा ही मामला जब पार हो जाता है ना तो भाई मैं अनसीरियस हो जाता हूँ, फिर मेरे से बहुत ज्यादा ना क्रिटिसिज्म हो पाता, ना मैं सीरियस हो पाता हूँ, ना मुझे गुस्सा आता है WWE की चीजों को लेके। इस किस्म का आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो के एंड तक मैं आपको एंटरटेन जरूर करूं। और आप ना WWE को ब्लेम नहीं कर सकते कि आज का शो बुरा क्यों था, क्योंकि भाई उन्होंने पूरा फैनेटिक्स फेस्ट अपना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, इतना कुछ समर स्लैम किक ऑफ किया था, बेचारे थोड़े से थक गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा कम हमें हार्श होने की जरूरत है आज WWE के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। और सबसे पहले जो शो पर मैच था वो भाई इन्होंने सीधा ही मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग मैच से कर दिया, तो आप समझ लो वो भी कौन सा मैच है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का मैच हो रहा है, ये मैच था जवान एंड ड्रैगन ली वर्सेस विजन के बीच में। पहले ही विजन मतलब कि यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी की बात हो रही है, तो मैच से पहले ही जो है उन्हें मार दिया गया था। लोगन पॉल रिंग साइड से हमेशा डिस्ट्रैक्शन करते हैं, वो उन्होंने किया। ब्रॉन ब्रेकर ने आज 2 बार अपने जबरदस्त रीबाउंड वाले जो स्पीयर हैं वो हिट किए, एक बार मैच में और मैच के बाद भी ये मार पिटाई अपनी कंटिन्यू कर रहे थे, तो ओटिस एंड अकीरा टोजावा वहां पे आ जाते हैं। मैक्सीन ने एक तगड़ा वाला चांटा भी मारा है ओटिस को, लेकिन एंड में फिर ब्रॉन ब्रेकर ने जो है ओटिस को स्पीयर लगा दिया। और यहाँ पे एक चीज क्या हुई, चीज ये हुई है कि अकीरा टोजावा ब्रॉन ब्रेकर को मार रहा था। भाई अगर अकीरा टोजावा इतना क्लोज आके, पहली बात तो ब्रॉन ब्रेकर के बहुत आसपास भी नहीं आना चाहिए था, वो मार रहा है भाई ब्रॉन ब्रेकर को। क्या होगा ब्रॉन ब्रेकर के साथ भाई, मेरे को अपने भविष्य से ज्यादा सही बताऊं तो इस समय ब्रॉन ब्रेकर की टेंशन हो रही है। बाकी मैगजीन और ऑस्टिन थ्योरी तो ऐसे मेकआउट, मतलब मेकआउट तो नहीं करता, लेकिन ऐसे इतनी चिपका चिपकी करते हैं जैसे कि पता नहीं उनको कौन सा ही बढ़िया सा, भाई कौन सी मूवी, टाइटैनिक है ना, जहाँ पे ऐसा कोई एक कपल था बहुत ज्यादा जिसके ऊपर बहुत स्पॉटलाइट थी और अब भी उसके बारे में बात होती है, तो वैसा उनको देख के लग रहा था कि जिससे पता नहीं इस लेवल का उनको रोल मिल गया है। इसके बाद WWE ने एक वीडियो पैकेज भी दिखाया और ये बिग कैश का वीडियो पैकेज है। और एक चीज इंटरेस्टिंग मैंने देखी यहाँ पे कि बिग कैश को एक तो ये ऐसे करके दिखाने की बंदा रिलीज हुआ था, और अगर मेरी मेमोरी सही है तो मुझे भी याद है कि बिग कैश के बैक स्टेज बिहेवियर की वजह से भी उनको रिलीज किया था, तो शायद वही सारी चीजें वो वीडियो पैकेज में दिखा रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि चलो बिग कैश वापस तो आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उनको दिखा भी रहे हैं कि भैया इसके साथ पहले क्या चीजें हुई थी और ये कैसे रिलीज हुआ था। ये समर स्लैम के बाद का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां पे बिग कैश आएंगे और ये वीडियो पैकेजेस चलेंगे। अभी अगला मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में भी चलेगा ऑब्वियसली, और वही है WWE हाइप तो कर रही है अभी, लेकिन आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ। इसके बाद बैक स्टेज से जेडी मैकडोना और डैनहाउजन का सेगमेंट था। जेडी मैकडोना ने क्या किया, उन्होंने डैनहाउजन को कॉलर पकड़ा हुआ है, कह रहे हैं भाई हमारी जो ह्यूमन मनीज है तू हमें दे दे। इसके बाद डैनहाउजन जो है रिंग में आते हैं, वो उनके हाथ में एक मनी वाला बैग भी होता है, कहते हैं ना तो मैं इसे खुद रखना चाहता हूँ, ना मैं इसको ये जेडी मैकडोना जजमेंट डे को देना चाहता हूँ, मैं ये जो है फैन हाउसन में बांट दूंगा। इतने में फिर जजमेंट डे आती है और जेडी मैकडोना कहते हैं भाई नहीं नहीं हमें ये बैग चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, वो आते हैं पास में, डैनहाउसन ने कर्स भी कर दिया, फिर जो हेनरी, मतलब फिर ये मारने लग गया डैनहाउसन को, फिर जो हेनरी बचाने के लिए आते हैं और लिव मॉर्गन उस बैग को लेके चली जाती है। तो उसके बाद फिर बैक स्टेज सेगमेंट होता है और इस बैक स्टेज सेगमेंट में ये लोग बड़े खुश हैं कि हमें पैसे मिल गए, लेकिन पता चलता है कि भाई उसमें तो असली पैसे ही नहीं थे और अपनी ऐसे तड़ी में आके, गुस्से में आके जेडी मैकडोना ने उस बैग को फेंक दिया। अब वो बैग फेंका तो वो जाके किसको लगा, वो जाके लगा ओबा फेमी को, और इस तरीके से WWE ने आज शो पर ओबा फेमी और जेडी मैकडोना का मैच ऑफिशियल कर दिया। ये अगेन WWE का आजा भिड़ले वाला मूवमेंट था, और जब आजा भिड़ले वाला मूवमेंट स्मैकडाउन से रॉ में आ जाए तो आप समझ लो फिर क्या हालात होंगे। और सिर्फ एक ही आजा भिड़ले वाला मूवमेंट नहीं, वहीं से WWE ने एक दूसरा मैच भी बना दिया था, वो दूसरा मैच भी होगा शो पे, लेकिन पहले ये मैच आता है जो कि जेडी मैकडोना और ओबा फेमी के बीच में था। और भाई ओबा फेमी, अगर आप बिल्कुल अपनी पार की नजर रखते हो तो आप एक चीज नोटिस कर लोगे कि ओबा फेमी पहले से लीन नजर आ रहा है, मतलब वो बंदा पहले बहुत ऐसा चौड़ा सा था, थोड़ा हाई फैट परसेंटेज के साथ, अभी भी बंदा चौड़ा तो वो लग रहा है, लेकिन अब उनके जो एब्स हैं वो भी विजिबल होना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है, क्योंकि ये उनको हेल्प ही करने वाला है और ज्यादा जो उनकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन है। और मुझे किसी ने पूछा भाई मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोटीन लेना, बिगिनर में हूँ, मैं कौन सा प्रोटीन लूँ, तो भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई स्टार्टर पैक या फिर एडवांस लेवल का पैक, कोई वो एलियन सब्सटेंस थोड़ी है। आपके बजट में जो भी प्रोटीन आता है जिसको आप कंसिस्टेंट खा सकते हो, उतने आपके पास पैसे हैं तो आप वो वाला प्रोटीन जाके खरीद लेना, चाहे वो यीस्ट प्रोटीन हो चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो। प्लांट प्रोटीन का टेस्ट देख लेना आप, वो थोड़ा आपको लग सकता है गड़बड़, लेकिन अगर बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम प्रो मैक्स वाली क्वालिटी चाहिए तो फिर वो आइसो बूस्ट वाला या फिर जो
उनका वे आइसोलेट है वो आप ले सकते हो। आरपन वाला कोड लगा लोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैच शुरू होता है तो ओबा फेमी ने एक तरफा ही इस मैच में जीतना था, वही काम उन्होंने किया, वही सेम मूव्स जो उनके होते हैं वही उन्होंने करे। अब इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो कि भाई ये सेम ही मैचेस लड़ता है ओबा फेमी, लेकिन आप क्या और चाहोगे भाई कि वो 10 मिनट का मैच दे जेडी मैकडोना के साथ, तो ये तो खैर यहाँ पे कुछ बात नहीं बनती क्या ना। और ओबा फेमी इस मैच को इजीली जीत जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिंग में सोलो सिकोवा, और मुझे लगता है पूरी मंडे नाइट रॉ में एकमात्र ऐसा सेगमेंट था जहां पे बोल सकते हो कि स्टोरी हाँ अच्छा कुछ चल रहा है मंडे नाइट रॉ में, ऐसी वाली फील आई। तो ये भी वैसे जबरदस्ती का ही है। सोलो सिकोवा आते हैं और सोलो सिकोवा के हाथ में माइक होता है, वो सीधा सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस ने पूछा भैया बात करने के लिए आए हैं हम यहाँ पे कि लड़ने के लिए आए हैं? तो इसके बाद सोलो सिकोवा कहते हैं मैं बात करने के लिए आया हूँ, और वो पूरा समझाते हैं उन्हें कि देख भाई मुझे पता है तो समर स्लैम के लिए फोकस्ड है पूरा, ये तेरा और रोमन रेंज का मैच है, बट सही में तेरा और रोमन रेंज का मैच नहीं है, इट्स यू वर्सेस द होल डैम ब्लड लाइन। और कहते हैं ये 1 वर्सेस 4 वाली सिचुएशन है, मुझे पता है उनका गेम प्लान क्या होगा, और मैं इसीलिए बता रहा हूँ तुझे क्योंकि मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ, और मैं तुझसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ समर स्लैम में। तो ये सेथ रॉलिंस जब सुना उन्होंने सब कुछ, कहते भाई बात तो सही बोल रहा है, मैं सोचूंगा इस बारे में, ये बोल के सेथ रॉलिंस वहां से जाने लगते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो सोलो सिकोवा ने उनको रोका, कह रहे हो भैया क्या सोच रहा है तू, ये तो अब मतलब वो कुल मिला के उनको थोड़ा फोर्स कर रहे होते हैं कि जो डिसीजन है वो उनको ले लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो काम तूने कोडी रोड्स के लिए किया था ना, रोमन रेंज को हराने में मदद करी थी कोडी रोड्स की, वही काम मैं तेरे लिए करूंगा समर स्लैम में। इतने में जेकब फार्टो का म्यूजिक हिट हो गया। जेकब फार्टो को देखते भैया बिल्कुल रफा दफा हो जाते हैं, सोलो सिकोवा हर बार की तरह वहां से चले जाते हैं, और सेथ रॉलिंस ने इतने में थोड़ा सा फायदा उठा लिया, उन्होंने जो सुपर किक है वो उसके बाद जेकब फार्टो को लगा दी थी। तो वही है कि अभी क्योंकि सेथ और रोमन रेंज के पंगे हैं तो जेकब फार्टो को भी तो पेलेंगे ही है, लेकिन अगेन इनकंसिस्टेंट है बहुत ज्यादा चीज, वो हम बहुत सारी वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है, ये था चैड गेबल एंड पेंटा वर्सेस रूसेव एंड ईथन पेज के बीच में। एंडिंग सीक्वेंस इस मैच का कुछ ऐसा था, जब चैड गेबल ने एक्कोलेड में लगा दिया, उससे वो निकल तो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा और फिर चैड गेबल ने एंकल लॉक लगा दिया और रूसेव ने टैप आउट कर दिया। ये देखो भाई कुछ हफ्ते पहले अभी हम क्या देख रहे थे रूसेव के साथ कि भाई ये तो कोई तगड़ी चीज बनने वाली है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि ये बंदा जो है एंकल लॉक पे टैप आउट कर जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदे को हारना ही नहीं चाहिए, लेकिन टैप आउट करना वो भी तब जब आप एक बंदे को थोड़ा ऐसे मॉन्स्टर टाइप का दिखा रहे हो, वो एक सेम सेंटेंस में कहीं से भी फिट नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बैकस्टेज सेगमेंट था सेथ रॉलिंस एंड जेकब फार्टो का, और सेथ रॉलिंस बड़ा टीज कर रहे हैं जेकब फार्टो को कि भैया क्या करेगा, मारेगा मारेगा मुझे, अरे तू थोड़ी मार सकता है, भी तेरे को तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले होंगे ना तेरे ट्राइबल चीफ से। तो जेकब फार्टो ने भी ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोला, वो ये कहते हैं कि भैया देख लूंगा मैं तुझे आगे जाके, वो एक तरीके से बोलना चाह रहे थे समर स्लैम का किस्सा खत्म होने देते हैं उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा अच्छी तरीके से चीजें। फिर एक वीडियो पैकेज और था, वीडियो पैकेज नहीं था, एक सिट डाउन इंटरव्यू टाइप का था पॉल हेमन का, जहां पे वो हाइप कर रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के हेल इन अ सेल के मैच को। वो ये कहना चाह रहे होते हैं वहां पे कि भाई ये जो हेल इन अ सेल मैच है इसमें बिना वायलेंट हुए मुझे इस मैच को सेल करना है, बट हाउ डू आई सेल हेल इन अ सेल, जब जिसमें ब्रॉक लेसनर है, ब्रॉक्टागॉन करके वो सारी बातें बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबा फेमी को पता चलेगा कि उसने किस इंसान से पंगा लिया है। तो अगेन पॉल हेमन का जो काम है वही उनको दिया गया था, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर शो पर नहीं है, तो इससे ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद एक वीडियो पैकेज था, और एक नहीं वैसे बहुत सारे वीडियो पैकेजेस थे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के, बार बार वो ग्राफिक भी दिखाते हैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, सबसे पहले तो डीन एम्ब्रोस को इन्होंने पूरा ऐसे पिक्चर में दिखाया, इन्होंने मनी इन द बैंक के मैच की बात करी लेकिन उस कैशन की बात नहीं करी क्योंकि उसमें डीन एम्ब्रोस इन्वॉल्व थे, लेकिन शील्ड में आप कैसे हटा दोगे डीन एम्ब्रोस को, डीन एम्ब्रोस को यहाँ पे पूरा पूरा दिखाते हैं, और सेथ रॉलिंस उसके बारे में बोलते हैं, मतलब ये वॉइस ओवर जो ऊपर से दे रहे थे, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि शील्ड का रीयूनियन तो हो गया था बट इट नेवर फेल्ट राइट, और रोमन रेंज का तो कुछ और ही कहना था इसके बारे में, कहते हैं कि ये मेरा वो लॉस्ट टाइम था ट्राइबल चीफ से पहले का, और ये कभी भी नहीं होना चाहिए था, यानी शील्ड का रियूनियन ये होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा रोमन रेंज बोलते हैं, जो सबसे रीसेंट डीन एम्ब्रोस के जाने से पहले रियूनियन हुआ था शील्ड का। रीसेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रियूनियन वाली प्रोसेस डब्ल्यूडब्ल्यू बार बार कर चुकी थी। तो ये वीडियो पैकेजेस से डब्ल्यूडब्ल्यू को लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो होगी नहीं जब तक आप रोमन रेंज से सेथ रॉलिंस की स्टोरी तगड़ी ना करो, और अब तो बचा ही एक हफ्ता है, और अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए वैसे रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस दोनों को एडवर्टाइज कर दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर डोमिनिक मिस्टीरियो और जो हेनरी का, और ये मैच भी आज भिड़ले वाले मैच की तरह जो बैक स्टेज सेगमेंट हुआ था वहीं पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल किया था। डैनहाउजन इस मैच में पहले आते हैं तो लिव मॉर्गन ने उनको पंच कर दिया, लेकिन फिर डैनहाउजन आते हैं ईओ स्काई के साथ में, क्योंकि ईओ स्काई और लिव मॉर्गन का भी मैच है। अब इतने में डैनहाउजन ने इन सारे मौकों का भी फायदा उठाया, उन्होंने फिनिशर भी लगाया इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो को, और जो हेनरी ने बस पिन कर लिया, और इस तरीके
तरीके से मैच जीत गए हैं जो हेनरी, और समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डैनहाउजन के मैच को भी ऑफिशियल कर दिया है। जिस हिसाब से जजमेंट डे की स्टोरी पहले चल रही थी, अब उसका स्टॉक बहुत गिर चुका है, और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि डैनहाउजन के साथ मैच नहीं होना चाहिए था। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को एक डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे लेनी चाहिए थी। डैनहाउजन के लिए चीज़ सही है, लेकिन अगर एक टाइम पे डोमिनिक मिस्टीरियो का वैसा कैरेक्टर था, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जितना ऐसे निचोड़ना था, ऐसे घी के डिब्बे में से घी निकाल देते ना, पूरा डब्बा खत्म फेंक दिया हमने उसी साइड में, तो वैसे ही मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने हालात कर दिए हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के। एक इंटरव्यू में वो बोल भी रहे थे कि भाई मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू फुल्ली यूज़ नहीं कर रही है, मतलब बिना कहे भी उन्होंने कुछ बातें बोल दी थी। और फिर ये था शो का मेन इवेंट मैच, एले नाइट वर्सेस जेकब फार्टो के बीच में, और ये मेन इवेंट है और शो का किक ऑफ ये है, तो अब आप समझ लो कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कितना ही कुछ था आज मंडे नाइट रॉ में दिखाने के लिए। मैच से पहले वैसे प्रोमो भी था यहाँ पे रोमन रेंज को, तो उन्होंने बहुत ही गंदा रेला भाई। वो ये कहते हैं कि रोमन रेंज हमेशा से मेरे जैसा बनना चाहता था, पहले इस बंदे ने सबको बोर किया, हमें पकाया, जब तक इसने फिगर आउट नहीं कर लिया। और वो ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर की बात कर रहे थे, और उससे पहले बिग डॉग के उनके बोरिंग कैरेक्टर की वो बात कर रहे थे। यहाँ पे वो सोलो सिकोवा को भी मेंशन करते हैं, कहते हैं मैंने इस बंदे के साथ टीम अप कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या सेथ रॉलिंस के साथ जोड़ी बनाने की बात कर रहा है। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है जेकब फार्टू और एले नाइट के बीच में। बहुत ज़्यादा भाई इस मैच में भसड़ होती है, क्योंकि 6 मैन टैग टीम मैच है समर स्लैम के लिए। तो यहाँ पे जे ऊसो भी आ रहे हैं, जिमी ऊसो भी आ रहे हैं, रॉय स्कीज भी आ रहे हैं, सोलो सिकोवा भी निकल के आ रहे हैं। और मैच का फिनिश कुछ ऐसे होता है, जब अपना मून शॉट लगाया इस मैच में जेकब फार्टू ने, और उन्होंने एले नाइट को इस मैच में पिन कर दिया। मैच के बाद भी यहाँ पे जो भसड़ है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। और एक चीज़ देखो आप, वैसे तो अब तक इसको मैं कहता हूँ इनकंसिस्टेंट डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन। वैसे तो जिमी ऊसो, जे ऊसो एक आंख भी नहीं भाते जेकब फार्टू को, और वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये डब्ल्यूडब्ल्यू के ड्रामे चल रहे थे 3 हफ्ते पहले, जब उनको लगा अरे यार समर स्लैम में तो अभी मैच करना है हमें इनका 6 मैन, अब क्या करें, अरे अब फिलहाल के लिए तो अब इस ड्रामा को हमें साइड ही रखना पड़ेगा। तो अब उस चीज को दिखाते भी नहीं, वो हल्की सी भी टेंशन नहीं दिखाते जिमी ऊसो, जे ऊसो एंड जेकब फार्टू के ऊपर। आई गेट इट, तुम्हें 6 मैन टैग टीम मैच करना है, लेकिन उस चीज को भाई तुम बरकरार तो रखो। अब फिर जब इनकी स्टोरी खत्म हो जाएगी, फिर से जेकब फार्टू आ जाएगा कि हैं मैं तो बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ तुमसे, मैं तो सिर्फ ट्राइबल चीफ का ही दीवाना हूँ। उस चीज़ को लेके फिर वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लास्ट में उन्होंने अपने फिनिशर भी लगाए हैं बहुत ज़्यादा, और एंड में जो ब्लड लाइन है उसने ही स्टैंड टॉल किया है। तो इस रिव्यू को यहाँ तक सफ़र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ज़रूरत होगी प्रोटीन की, तो उसके लिए चले जाना डिस्क्रिप्शन में, हरपन वाला कोड आप लगा लेना एक प्यारा सा डिस्काउंट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू कैसी भी चल रही हो। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।